क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस लार्जली स्टेड अवे फ्रॉम द 1857 रिवॉल्ट। तो कौन सी क्लासेस थी जो जिन्होंने अपने आप को रिवॉल्ट ऑफ 1857 से दूर रखा। तो देखिए वो थी एजुकेटेड मिडिल क्लास। उन्होंने जो है अपने आप को दूर रखा और उन्होंने बोला ब्रिटिशर ही ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट वाज द मार्शल रेस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिवॉल्ट। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ था, एक मार्शल रेस थ्योरी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वो क्या थी, वो ये थी कि क्लासिफाइंग सर्टन ग्रुप्स लाइक सिख्स एंड गोरखास एट नेचुरली वॉर लाइक। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि सिख्स हैं और गोरखास हैं, ये नेचुरली वॉर लाइक हैं, ये लड़ने के लिए ही बने हुए हैं, उनका सिंपली ये कहना था। तो राइट आंसर आएगा 27 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई आफ्टर द ब्रिटिश। देखिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ मारी गई थी ब्रिटिश के साथ लड़ाई करते हुए, तो वो ग्वालियर में मारी गई थी, ठीक है ना, ग्वालियर, ठीक है ना, जो कि है एमपी में। कहाँ पर है वो, एमपी में है, ठीक है ना, ग्वालियर एमपी में जो है रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था। और किसने सप्रेस किया था, तो ह्यूज रोस ने किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हु लेड द रिवॉल्ट इन दिल्ली ऑन द ग्राउंड मिलिट्री कमांडर्स। तो सिंपली देखिए बहादुर शाह जफर को तो प्रोक्लेम्ड कर लिया था एज अ एम्परर, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था तो वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता था। बट मिलिट्री कमांडर जो बहादुर शाह जफर का था वो था जनरल बख्त खान। उसी ने जो है लेड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन द बिहाफ ऑफ बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर आएगा बी, जनरल बख्त खान। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858 वाज रेड एट अ ग्रैंड दरबार इन। देखिए जो प्रोक्लेमेशन था क्वीन विक्टोरिया का 1858 में, उसको कहाँ पर जो है जिसे कहते हैं रीड किया गया था, और रीड करने के लिए एक ग्रैंड दरबार को भी सजाया गया था। तो वो किया गया था सी इलाहाबाद में, ठीक है ना, सी इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, बट सी इलाहाबाद इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और एक और बार दिल्ली दरबार जो है लगता है, लेकिन वो 1911 में लगेगा, जब जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको रिपेल किया जाएगा, ठीक है, वो जब तब उसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया है 1858 में, उसको ग्रैंड दरबार में रीड किया गया था, पर कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था इलाहाबाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, द पोस्ट ऑफिस एक्ट विच विड्रॉ द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज फॉर सिपाहीज वॉज पास्ड इन। देखिए एक एक्ट आया था पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या कहता था कि पहले जो है वो सिपाहीज जो है ना वो फ्री में जो है पोस्ट भेज सकते थे, लेकिन ये प्रिविलेज जो है इस एक्ट के बाद ख़त्म कर दी गई थी कि अब जो सिपाहीज हैं वो भी फ्री पोस्टेज जो है नहीं भेज सकते। अब वो उसको पास्ट कब किया गया था, तो उसको पास्ट किया गया था 1854 में। तो राइट आंसर आएगा बी, 1854। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, हु वाज द ब्रिटिश रेजिडेंट इन लखनऊ हु डाइड ड्यूरिंग द सेज। देखिए ऐसा कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट था लखनऊ में जो कि मर गया अपने उसके टाइम पर, जिसे कहते हैं सर्विस के टाइम पर, आप ऐसे कह सकते हो कि सर्विस के टाइम पर ही वो मारा गया। तो वो था हेनरी लॉरेंस, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ए, हेनरी लॉरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्लोगन मारो फिरंगी को इज एसोसिएटेड विद। देखिए एक स्लोगन दिया गया था कि मारो फिरंगी को, फिरंगी अंग्रेजों को कहते हैं ना, मारो फिरंगी को, और ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये है मंगल पांडे से, ठीक है ना, मंगल पांडे से। भगत सिंह ने क्या कहा, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विच हिस्टोरियन कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन से हिस्टोरियन ने ये कहा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, तो वो कहा है आरसी मजूमदार ने, ठीक है ना, आरसी मजूमदार ने ये कहा है। तो राइट आंसर आएगा ए, आरसी मजूमदार। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, द रेबल्स यूज्ड विच सिंबल्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द रिवॉल्ट इन द विलेजेस। तो रेबल्स ने कौन से सिंबल को यूज़ किया था
कि जो मैसेज है रिवॉल्ट का उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको मतलब मासिस तक पहुंचाने के लिए, तो वो था लोटस एंड चपाती। वो क्या था? वो था लोटस एंड चपाती। तो राइट आंसर आएगा बी, लोटस एंड चपाती। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, अजीमुल्लाह खान वाज द एडवाइज़र टू। जो अजीमुल्लाह खान थे वो किसके एडवाइज़र थे? तो वो थे नाना साहिब के एडवाइज़र। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, नाना साहिब। 36 का राइट आंसर है ए, नाना साहिब। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, हु वाज द ब्रिटिश जर्नल हु सप्रेस द रिवॉल्ट इन कानपुर। देखिए ब्रिटिश जर्नल कौन था जिसने सप्रेस किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कानपुर में? ठीक है, तो वो था सर कॉलिन चैम्पबेल। ठीक है ना, सर कॉलिन चैम्पबेल ने जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कानपुर में सप्रेस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बोलते हैं, द रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन। देखिए जो रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट था वो कब पास हुआ था? वो 1850 में पास हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जैसे सती थी, ठीक है ना, फिर विडो मैरिज उन्होंने जो है स्टार्ट की, जो कि 1857 एक्ट के थ्रू की। ठीक है ना, तो मतलब उन्होंने बोला कि ये जो रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ हैं इनको ख़त्म करना है, तो इसलिए रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ एक्ट को पास किया गया था 1850 में। तो 38 का राइट आंसर आएगा ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, विच प्रिंसली स्टेट रूलर रीनेम्ड रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश एंड वॉज फेमसली कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ब्रिटिश बाय कैनिंग। देखिए ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट है, या फिर ऐसा मैं बोलूं कि ऐसे प्रिंसली स्टेट के रूलर थे जो कि लॉयर रहे, जो कि जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, और कैनिंग ने बोला कि ये बेस्ट फ्रेंड हैं ब्रिटिश के। तो देखिए वो सचिंदिया ऑफ ग्वालियर भी थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी थे, और हरकर ऑफ इंदौर भी थे, यानी कि डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो सारे थे ये क्या थे? रिमेन रहे लॉयल ब्रिटिशर की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। द रिबेलियन एट आरा बिहार वॉज यूनिक बिकॉज इट वॉज लेड बाय एन 80-year-old लीडर नेम्ड। देखिए जो बिहार में रेबेलियन हुआ वो काफ़ी यूनिक था। वो यूनिक क्यों था? क्योंकि उसको एक 80 साल के बूढ़े, जिसे कहते हैं ना, लीडर ने लेड किया। वो कौन थे? तो वो कुंवर सिंह थे। ठीक है ना, वो कुंवर सिंह थे। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार में कुंवर सिंह, और ऊपर कानपुर पड़ा था, वहाँ पर नाना साहिब। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ 1858। देखिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है किसको बनाया गया इंडिया का? जब एक्ट आया 1858 का, तो किसको बनाया गया? लॉर्ड स्टैनले को बनाया गया। ठीक है ना, तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कौन है? लॉर्ड स्टैनले है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, द 1857 रिवॉल्ट फेल्ड प्राइमरी बिकॉज ऑफ। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल्ड हुआ किसकी वजह से? लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप, सुपीरियर ब्रिटिश रिसोर्सेज, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी रीजन्स। तो इसके ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक तो लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप थी, हर कोई अपने मकसद के लिए लड़ रहा था, कोई नेशन वाइड जो है एजेंडा नहीं था, गोल नहीं था, और ऊपर से जो ब्रिटिश के रिसोर्सेज थे वो सुपीरियर थे। और तीसरा जो है ना, बहुत सारे रीजन्स ने, जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो दूर रही, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो दूर रही, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिशर का साथ दिया। तो बहुत सारी जो रीजन्स हैं उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उल्टा ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेयर वॉज द बहादुर शाह जफर एग्जाइल्ड आफ्टर द रिवॉल्ट। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया, और उसको कहाँ एक्साइल्ड, यानी कि कहाँ पर उसको मार दिया गया? तो उसको रंगून बर्मा में मार दिया गया। तो राइट आंसर आएगा 43 का बी, रंगून। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन मांडला एमपी। तो देखिए
मांडला एमपी में कौन था लीडर रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? तो वो थी रानी अवंतीबाई। ठीक है ना, तो रानी अवंतीबाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांडला एमपी में कौन थी लीडर रिवॉल्ट ऑफ 1857 की? तो वो थी रानी अवंतीबाई। तो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वॉज एडिटेड बाय दादा बाई नारोजी टू एक्सप्लेन इंडियन गवर्नेंस लेटर पीरियड? तो सिंपल सी बात है कि कौन सा जर्नल जो है वो एडिट करते थे दादा भाई नारोजी, ताकि वो इंडियन की ग्रीवेंसेस, मतलब कि इंडिया की परेशानी, इंडियंस की परेशानी जो है उसको वो बता सके, एक्सप्लेन कर सके। तो वो था रस्ट गोफ्तार। ठीक है ना, रस्ट गोफ्तार। तो राइट आंसर आएगा ए, रस्ट गोफ्तार। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, द टाइटल ऑफ वैसोराय वॉज फर्स्ट गिवन टू? जो टाइटल था वैसोराय को वो पहली बार किसको किया गया था? तो वो दिया गया था लॉर्ड कैनिंग को, जो कि पहला वैसोराय ऑफ इंडिया था। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज? तो देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए उसको द ग्रेट रेबेलियन भी कहा जाता है, द सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, हु कैप्चर्ड तात्या टोपे एंड हैंडेड हिम टू द ब्रिटिश? तो देखिए तात्या टोपे को किसने कैप्चर किया था और फिर ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया गया था? तो वो थे मान सिंह। ठीक है ना, जिन्होंने गद्दारी की थी। ठीक है ना, गद्दारी की थी तात्या टोपे को, मतलब मान सिंह जो है फ्रेंड थे तांतिया तोपे के, बट गद्दारी की और फिर तांतिया तोपे को ब्रिटिशर्स की ओर जो है सौंप दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज? देखिए ऑफिशियल हिस्टोरियन जो है किसको माना गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, किसके लिए? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किसको ऑफिशियल जो है हिस्टोरियन माना है? तो वो माना है एस.एन. सेन को। ठीक है, किसको माना है? एस.एन. सेन को माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अलाउड हिंदू विडोज टू रीमैरी इन 1856? तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने हिंदू विडोज को ये परमिशन दी, अलाउ किया कि वो फिर से शादी कर सकते हैं 1856 में? तो वो था विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। ठीक है, वो क्या था? विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856।